हेलो गाइस, रैपिड हॉर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखोगे 2008 में आई अंडररेटेड हॉरर थ्रिलर जेम द रूइंस का एक्सप्लेनेशन। आपको खुद का चीरफाड़ देखना तो बिल्कुल पसंद होगा नहीं, इसीलिए मैं अभी से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। कुछ सीन्स इस मूवी में आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप यहाँ देखने वाले हो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का हॉलीडे, वाइन्स और इनका खौफनाक मौत से लेके सर्वाइवल तक का सफर। अब बिना किसी प्लांट से मेकआउट का आवाज सुने जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की जो अंधेरे में बैठी हुई है एक जगह में और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही है और तभी तो सेकंड में इसको कोई अंदर खींच के ले गया। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है दो कपल्स पर। इनके नाम है जेफ और एमी और दूसरे हैं एरिक और स्टेसी। ये अमेरिकन कपल यहाँ आए हैं मैक्सिको में अपना हॉलिडे मनाने के लिए और ये एक पूल पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तभी एमी का इयररिंग खो गया और उसे वहाँ पे मौजूद एक बंदे ने ढूंढ लिया। इसका नाम है मैटियस। ये है म्यूनिक जर्मनी से और ये यहाँ आया है अपने भाई को ढूंढने के लिए, जो आया था एक मायन टेम्पल पर कुछ खोद के ढूंढने के लिए। इसके भाई का नाम है हेनरिक, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो टेंपल पे जाने के बाद से अभी तक आया नहीं है। मैटियस अपने फ्रेंड डिमिट्री के साथ वहाँ पर जाएगा, इसलिए इसने सीधे सीधे इनके सामने ऑफर रख दिया वहाँ पर जाने का। ये चार भी बातचीत करके ओके कर देते हैं और रात को हम देखते हैं एमी को जो मैटियस के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है। नेक्स्ट डे ये 6 लोग वहाँ के लिए निकल गए उस मैन टेंपल के लिए और जाने के बाद ये एक ट्रक ड्राइवर से डील करते हैं और ट्रक ड्राइवर इनका मैप देख के साफ कहता है कि नॉट अ गुड प्लेस, यहाँ पर तो इन्हें लौट जाना चाहिए था, बट ये आगे बढ़ेंगे। ये उस ट्रक ड्राइवर से ज्यादा पैसे का डील करके वहाँ के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ये वहाँ पहुँच गए और वहाँ दो छोटे बच्चे इन्हें दिखाई देते हैं और डिमिट्री टेंपल वाले रास्ते को जंगल में डिस्कवर करता है जो झाड़ पत्ते लगाकर किसी ने ढका हुआ था। फिर एक छोटी बच्ची इन्हें घूरती रहती है और ये जंगल से होकर पहुँच गए टेंपल के पास। हम देख पाते हैं कि टेंपल पूरी तरह से किसी वाइन से कवर्ड है और तभी लोकल्स भी वहाँ पर पहुँच गए, मतलब मायन ट्राइब्स। जेफ यहाँ पर इन्हें पैसे देने की बात करता है और ये इनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते, ना ये इनकी। तभी एमी फोटो खींच के वाइन के ऊपर चली गई और उसका कैमरा लाने के लिए डिमिट्री भी वहाँ पर चला गया। यहाँ पर मायन ट्राइब्स चिल्लाते रह गए और एक झटके में उन्होंने डिमिट्री को मार डाला। ये सीन देखकर ये सारे तो डर गए और सारे लोकल्स मिलके इन पे चिल्लाते भी हैं और इन्हें टेंपल के ऊपर भेज देते हैं। ट्राइब्स इन्हें टेंपल की तरफ चढ़ने के लिए मजबूर करते हैं और ये चुपचाप वहाँ पर चले गए, क्योंकि अगर ये यहाँ से जाएंगे तो मारे जाएंगे। डिमिट्री बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर ये यहाँ से गए तो ये मरेंगे। 5 मिनट में इतना केओस होना बाकी नहीं था कि इनके फोन में नेटवर्क है ही नहीं और ना के हेनरिक यहाँ पर मौजूद है। अपने भाई के फोटो दिखाने के चक्कर में मैटियस ने अपना फोन ही लोकल्स को दे डाला था। थोड़ी देर में इन्हें हेनरिक मरा हुआ मिलता है जिसके ऊपर ये वाइन्स कवर्ड हैं। वाइन्स हटाने के चक्कर में इसका हाथ पे थोड़ा कट लग गया और जेफ नोटिस करता है कि लोकल ट्राइब के लोग नीचे ही कैंप लगाने लग गए हैं। इसका मतलब हमें थोड़ी देर में पता लगेगा। इन्होंने मैप की एक कॉपी अपने होटल रूम में रखी है और जेफ सबको दिलासा देता है कि इन्हें पक्का कोई बचाने के लिए आएगा। इसका मतलब कोई इन्हें ढूंढते हुए आकर इन्हें बचा लेगा। वाओ, क्या अच्छा स्टोरी है। तभी इन्हें सेलफोन का साउंड आता है वहाँ मौजूद एक गड्ढे से और ये डिसाइड करते हैं नीचे से फोन को लाने का और फोन आने गया मैटियस, क्योंकि वो फोन है हेनरिक का। ये लोग वहाँ पर मौजूद रस्सी से इसे बांध कर नीचे भेजते हैं। तभी रस्सी अचानक टूट गई और मैटियस नीचे गड्ढे में गिर गया। ये सीन देख के ये सारे ही चौंक गए। अब स्टेसी चाहती है नीचे उसको बचाने के लिए और रस्सी छोटी होने की वजह से इसे भी नीचे कूदना पड़ा और वो भी 10 फीट के ऊपर से। ये जैसे तैसे नीचे तो कूद जाती है, बट नीचे गिरने की वजह से इसके घुटने में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा घुस जाता है। कुछ इस तरह से ये उसे बाहर निकालती है और अब इन्हें इसे भी बचाना पड़ेगा। अब ये सीन देखकर एमी टेंपल के नीचे जाती है लोगों से हेल्प लाने के लिए, बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि ये लोग इसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते। तभी एमी गुस्से में एक वाइन का टुकड़ा एक बच्चे के ऊपर फेंक देती है, बट क्या ये लोग इस बच्चे को छोड़ेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। ये लोग सीधे बच्चे को शूट करके उसको मार देते हैं जान से। ये बच्चा भी उसके माँ के सामने मर गया और ये सब अब चुपचाप ऊपर आ जाते हैं। ये लोगों की बातचीत करके मदद लाने की कोशिश भी मिट्टी में मिल गई। अब ये लोग एक लकड़ी का रेस्क्यू बैंड बनाकर एमी को नीचे भेजते हैं। यहाँ पर टेंपल के अंदर स्टेसी को लगता है कि अंदर कोई है, खैर इसे कोई दिखता नहीं और एमी आकर इन दोनों को बचाकर ऊपर ले जाती है। ऊपर आने पर हम मैटियस को देखते हैं जिसकी स्पाइनल कॉर्ड और दोनों पैर टूट गई है और ये यहाँ से हिल भी नहीं सकता। खैर रात होने पर जेफ इन्हें फिर से दिलासा देता है कि इन्हें कोई बचाने कल पक्का आएगा, बट ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि इन्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा रोने पर स्टेसी को एमी संभालती है और दोनों सो जाते हैं। थोड़ी देर में एरिक आता है जहां स्टेसी और एरिक थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। ये सीन को आप याद रखना। सुबह होने पर जेफ को एक मरा हुआ आदमी दिखता है वाइन्स के अंदर और टेंट के अंदर स्टेसी के एक पैर को वाइन ने जकड़ लिया है और वहीं से ये वाइन ने उसको जकड़ा है जहाँ कल इसको चोट लगा था और कुछ से हाले बाहर मैटियस का भी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि स्टेसी के बॉडी में वाइन्स घुस गई हैं। ये सब देख के ये थोड़ा सा ही परेशान हुए थे, पर ये अब और होंगे। अब इन्हें फिर गड्ढे से फोन बजने का साउंड आता है जिसे लाने के लिए एमी और स्टेसी दोनों जाते हैं।
अंधेरे में ये दोनों मसाला लगाकर चेक तो करते हैं बट इन्हें कुछ नहीं दिखता। थोड़े अंदर जाने पर इन्हें एक औरत की लाश दिखाई देती है और उसके हाथ में फोन भी। बट ये सुनते हैं कि फोन रिंग होता है वहाँ मौजूद वाइन के फ्लावर से। कि होश उड़ गए ना। अब वाइन इन पे अटैक भी कर देते हैं और फाइनली ये दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। ये दोनों फोन रिंग की बात बताती है इनके बॉयफ्रेंड्स को और ये दोनों ये बात सुनकर बहुत शॉक होते हैं। पर यहाँ पर जेफ कहता है कि अभी भी कोई आएगा इनको बचाने के लिए और इन्हें यहाँ पर बस सर्वाइवल करना है। हम देख पाते हैं ना इनके पास ज्यादा खाना बच रहा है ना पानी है। ये उस खाने और पानी को डिवाइड करके खा लेते हैं और पी लेते हैं और मैटियस को भी जेफ थोड़ा सा पानी पिला देता है। मैटियस का ब्लैंकेट उठा के देखने पर वो कुछ इस तरह का हाल देखता है मैटियस का और वो देखता है कि मैटियस का पैर बिल्कुल सड़ गए हैं। जेफ डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और मैटियस से भी हाँ सुन के वो इसका पैर काटने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर वो इसका पैर नहीं काटेंगे तो वो सड़ गल के मर जाएगा। ये लोग मैटियस को थोड़ा सा शराब पिलाकर इसका पैर काट देते हैं जो कितना सड़ा हुआ है आप देख सकते हो। ये कुछ ज्यादा ही गोरी और बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला सीन है। तभी हम देखते हैं उन वाइन्स को जो कटे हुए पैरों को खींच के ले जाते हैं। ये देख के इनके भी तोते उड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। रात को एमी एरिक से स्टेसी के बारे में बात करके बहुत रोती है और एरिक इसे संभालता है। तभी अंदर सो रही स्टेसी ये सुनती है कि एमी और एरिक जैसे इंटीमेट हो रहे हैं। बट ये तो बिल्कुल ही बकवास है। बस इसी बात पे भसड़ हो गई इन चारों के बीच में जहाँ पर स्टेसी बोलती है कि मैटियस के साथ एमी सो गई थी और ये भी बहुत बकवास चीज है क्योंकि ये झूठ है। बट यहाँ पर जेफ इस बात को इग्नोर करता है क्योंकि मैटियस मर रहा है। यहाँ पर मैटियस तड़प तड़प कर मर गया क्योंकि उसके बॉडी के अंदर वाइन्स घुस गई है। वाइन्स ने इसे भी मार डाला और मैटियस को बचाने की इनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। उसके साथ साथ स्टेसी के बॉडी के अंदर भी वाइन्स की मूवमेंट फील होता है इसीलिए ये भी चीख पड़ती है। सडनली वैसे ही चीखने की आवाज वाइन पे मौजूद फ्लावर से आता है जिसको देख के ये भी शॉक में चले गए और अब इन सभी को इन वाइन्स के बारे में पता लग गया। सुबह होने पर ट्राइब के लोग बाहर की मिट्टी में पाउडर डालते हुए दिखते हैं ताकि ये वाइन्स यही रहे और इस जगह से ये बाहर ना निकल पाए और ना कि बाहर निकल के तबाही मचा पाए। ये लोग इन सभी को और इस वाइन को यहाँ इसी जगह पे कंटामिनेट कर रहे हैं। स्टेसी के अंदर वाइन्स अपने आप मूव होती हुई हम देख पाते हैं और ये सीन कुछ और ज्यादा टेरिफाइंग है क्योंकि थोड़ी देर में स्टेसी कहती है कि वाइन्स मेरे सिर के अंदर मौजूद है। ये उसको चाकू भी नहीं देते वरना ये खुद को ही काटने लग जाएगी वाइन्स निकालने के चक्कर में। तभी ये तीनों स्टेसी के माथे के पास वाइन को भी मूव होते हुए देख लेते हैं। इतना देख के ये और ज्यादा टूट गए बट टूटने के लिए कुछ बचेगा नहीं क्योंकि स्टेसी थोड़ी देर में चाकू पाकर खुद को ही चीरने लगती है जिसे उठने के बाद ये तीन देखकर सुन्न हो जाते हैं। जेफ के उसको रोकने जाने पर स्टेसी पहले जेफ को इंजर्ड करती है फिर एरिक के चेस्ट पे चाकू मारकर उसको जान से ही मार देती है। यहाँ पर एरिक तो गया और थोड़ी देर में स्टेसी भी मर जाएगी। एरिक को मारने के बाद स्टेसी पूरी तरह से टूट गई और वो जेफ के सामने भीख मांगती है उसको जान से मारने के लिए। तभी हम देख पाते हैं कि वाइन्स एरिक की बॉडी को घसीट के ले गई और स्टेसी ये भी देख लेती है। इतना ज्यादा मेंटल और फिजिकल टॉर्चर और सफरिंग के बाद स्टेसी गिड़गिड़ा के जेफ से भीख मांगती है। जेफ आकर बड़े मुश्किल से स्टेसी को जान से मार देता है और स्टेसी यहाँ पर मर गई। जेफ अभी प्लान बताता है वहाँ से भागने का एमी को और एमी को लेके आता है वो टेम्पल के नीचे और ट्राइब लोगों से वो बात करके उन्हें टेम्पल के दूसरी साइड ले आता है। यह अभी एमी को भागने के लिए मदद करेगा और खुद मर जाएगा और वैसा ही होता है। ये खुद को कुर्बान करके एमी को बचा लेता है और एमी वहाँ से भाग गई। एमी को उसने कार की चाबी दी थी जो कि हेनरिक लेके आया था। उसके मदद से एमी बड़े मुश्किल से कार स्टार्ट करके वहाँ से भाग तो लेती है बट तभी वो जाते हुए नोटिस करती है कि वाइन उसकी आंखों के पास से होकर मूव होता है। इसका मतलब ये इन्फेक्ट हो गई और ये वाइन को लेके इस जगह से बाहर चली गई जो ट्राइब इतने समय से प्रोटेक्ट करते आ रहे थे। खैर कुछ दिन बाद हम देख पाते हैं दो ग्रीक टूरिस्ट को जो वहीं माइन टेम्पल पर आते हैं। इसी के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। ये एक इकोलॉजिकल थ्रिलर के साथ साथ क्रीपी हॉरर मूवी है। ये सीधे द रूइंस नॉवेल से आई है जिसको लिखा था स्कॉट स्मिथ ने। ये बुक इतनी पॉपुलर हुई थी कि कार्टर स्मिथ ने इसे डायरेक्ट किया जो कि एक अंडररेटेड जेम है। जो वाइन्स आपने देखी वो कार्निवोरस वाइन्स थी जो लोगों को मार रही थी और उनकी मीट पे फीड कर रही थी और ऊपर से सभी को सर्वाइवल करने पे मजबूर उसने कर दिया था। इस मूवी के दो अल्टरनेटिंग एंडिंग्स है। पहला है जो आपने देखा और दूसरा जो हमें नहीं दिखाया गया जिसमें एमी मर जाती है और उसके ग्रेव में वही वाइन ग्रो कर रही होती है। मतलब ये जो वाइन अपने साथ लेके आई थी वो बाहर आके फैल गया। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये एक इकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है। इसका साफ मतलब है नेचर वर्सेस ह्यूमन। जैसे जेफ वाइन्स पर मूतने लग गया था। वाइन्स को माइंड ट्राइब्स ने प्रोटेक्ट करा था बट वो उससे एक वायरस की तरह ट्रीट कर रहे थे जबकि वाइन्स उससे कई ज्यादा खतरनाक थे। नेचर के साथ इतनी ज्यादा लापरवाही इनके ऊपर ही भारी पड़ गई। वो वाइन्स एक ही एरिया पे आइसोलेटेड था जिसे एमी बाद में लेकर चली गई। जेसी का मेकआउट वाला साउंड सुनना भी वाइन्स ने बनाया। फोन के रिंगटोन का साउंड भी, जेसी के चिल्लाने का साउंड, ये सब कुछ इसी तरफ पॉइंट करता है कि वाइन्स साइकोलॉजिकली अपने विक्टिम्स पे अफेक्ट कर रहे थे। ये सब को स्कॉट स्मिथ ने अपने नोवेल पे
अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप नोवेल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस बुक को जरूर पढ़ना। अगर मैं बताने लग गया तो वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 की, बट लोग इसे बुक से कंपेयर कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि पढ़ना, सिनेमेटोग्राफी और प्रेजेंटेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं आपको बताता हूँ कि नोवेल में स्टेसी बच गई थी और यहाँ पर यह मर गई, इसीलिए जो लोग नोवेल पढ़े थे वो मूवी देखकर भड़क गए। इस मूवी की CGI बहुत अच्छी है और मेरी मानो तो ये मूवी आप जरूर देखना। क्या ये थे मेरे रिव्यू द रूइंस मूवी को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। चैनल पे आप नए हो तो डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे फाइन पे कर देना। लेट्स से ग्रे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।